इंतजार की घड़ियां खत्म, नगरीय निकाय चुनाव दूसरे चरण का मतदान जारी। सबसे तिरालीस जिलों के 214 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा और मुरैना नगर निगम में होगी काउंटिंग। सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले का करेंगे दौरा। नवीन कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। ई रिक्शा वाहन वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। आम सभा कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम आज स्मार्ट सिटी पार्क में करेंगे पौधारोपण। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री परिषद की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। 27 जुलाई तक होगा सत्र का आयोजन। सत्र के दौरान होंगी 6 बैठकें। आमने सामने होंगे पक्ष और विपक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले राउंड की मतगणना डाक मत पत्र की मतगणना की जा रही थी और वहीं जो रुझान है वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। बात करेंगे जबलपुर की, तो शेरपुरा पिटौनी में बीजेपी 11, कांग्रेस 1, निर्दलीय 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो जबलपुर से आपको बता दें कि शेरपुरा बिटौनी में बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट से बढ़त अपनी जीत दर्ज की है। निर्दलीय 3 सीटों पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। शेरपुरा बिटौनी में बीजेपी 11, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर जीती है। लगातार रुझान आना चालू हो गए हैं और काउंटिंग है वो चल रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जबलपुर शेरपुरा बिटौनी में बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। चलिए और अब बात करेंगे सीहोर की, जहां बुधनी नगर परिषद में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि भाजपा 13 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहां से जीत दर्ज की है। तो सीहोर के बुधनी नगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नगर परिषद में बीजेपी ने कब्जा अपना जमा लिया है। भाजपा ने 13 तो निर्दलीय प्रत्याशी 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहां से अपनी जीत दर्ज की है। तो सीहोर के बुधनी में बुधनी नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा। बीजेपी 13 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीत हासिल उन्होंने की है। चलिए, तो मतगणना को लेकर क्या कुछ रुझान सामने आने वाले हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो से अनिल श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता, भाजपा
प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले दिव्या जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि नगरीय निकाय के दूसरे चरण का जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी होगा। जनता ने किसे अपनी पसंद बनाया है इसका भी फैसला सामने आ जाएगा। क्या लगता है आपको, भाजपा जो है 5 अगर नगर निगमों की बात की जाए तो 5-0 की यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर जता रही है, क्या 5-0 से जीत हासिल करेगी भाजपा? अच्छा जी, सबसे पहले अभी तो जो जीत के रुझान आ रहे हैं, एक तो उसके लिए सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, प्रजातंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इकाई और कड़ी होती है, जिसके लिए पार्टियां अपना सारा का सारा मेहनत करती हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाती है और जनता का प्रतिसाद मिलता है। तो सबसे पहले सभी प्रत्याशियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और जो जीत रहे हैं उनको बहुत सारी बधाई, और जीत चुके हैं उनको बहुत सारी बधाई। अब रही बात तो पहले रुझानों की, तो रुझानों से जो साफ जाहिर हो रहा है वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से क्लीन स्वीप की तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर जितने रुझान अभी तक आए हैं उन रुझानों में तो हर तरफ एक क्लीन मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी दिखाई दे रही है। तो ये मुझे लगता है परिलक्षित है उस सारी चीजों का जिसमें हम ये बताएं कि एक कॉकटेल अगर मैं कहूं तो कॉकटेल है ये कार्यकर्ता की, कॉकटेल है नेतृत्व की, विजय है संगठन की, विजय है इन योजनाओं की जो जनहितैषी योजनाएं हैं। इन चारों का यदि हम समागम करें तो जनता तक हमारी बात पहुंचाने में हम सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं, और जिसका प्रतिशत वोटों में तब्दील होता है। जनता ने दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है, जो भरोसा जताया है, वो इसलिए जताया है क्योंकि उन्हें पता है कि एक स्टेबल सरकार, एक काम करने वाली सरकार, एक योजनाबद्ध तरीके से जो नीचे तक अपनी बात पहुंचाती है, जो माननीय शिवराज जी का 1-to-1 कनेक्ट है, उस सारी की सारी सफलताओं से पिरोया हुआ एक इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। हाँ, जो कुछ चीजें, 2-4 चीजें इधर उधर होती है तो वो चुनाव का एक जीत और हार का नतीजा है, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि प्रजातंत्र में जीत और हार होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर वो चुनौती नहीं मानी जानी चाहिए। तो चुनौती होगी तो काम करने की इच्छा प्रबल शक्ति होगी और काम करने की हमको एक चुनौती मिलती है। तो जीत और हार लगी रहेगी उसका। और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी परंपरा ये है कि हम जब जीतते हैं तो भी समीक्षा करते हैं, हम हारते हैं तो भी समीक्षा करते हैं। तो समीक्षा तो होगी और समीक्षा के बाद जो सारा का सारा उसमें से निष्कर्ष निकलेगा उस पर काम भी होगा। तो ये बहुत अच्छा एक आज का जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी बढ़ा था वो भी बहुत इनकरेजिंग था सेकंड फेज में। तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर पिरोकर एक जो दृश्य सामने आ रहा है, एक पैनोरामिक व्यू जो हमको मिल रहा है पूरे प्रदेश का, उससे साफ नजर आता है कि जो अभी तक सेमीफाइनल कहा जाता था कि सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव के पहले का, तो इस सेमीफाइनल में तो भारतीय जनता पार्टी फ्लाइंग कलर्स में पास होकर पुरजोर तरीके के साथ धमाकेदार विजय के साथ फाइनल में पहुंच रही है। बस इतना मुझे बहुत आज कॉन्फिडेंस के साथ और खुशी के साथ ये कहना है आपको। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज मतगणना जो हो रही है और क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में हर बार चुनाव में कड़ी टक्कर तो देखने को हमें मिलती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बात ये सामने आती है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो हमेशा जनता के बीच जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, और उतनी निष्ठा से कांग्रेस जो है वो जनता के बीच नहीं जाती। अगर बात की जाए तो ये भी आरोप बीजेपी लगाती आ रही है कि सोशल मीडिया और ट्विटर के थ्रू ही जो है कांग्रेस आगे जनता से बात करती है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है। ये केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, और इसीलिए यही कारण है कि उसकी कनेक्टिविटी जिले से लेकर बूथ तक सीधी बनी हुई है, और इसी कारण संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत कहलाती है। बावजूद इसके कांग्रेस भी जिस तरीके से शून्य से उठकर आगे बढ़ रही है वो भी अपने आप में एक चौंकाने वाला है। अब आज 5 निगमों में महापौर के होना है। आप देखिए, मुरैना में और रीवा में कांग्रेस आगे चल रही है, देवास, रतलाम और कटनी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उसी तरह कुछ क्षेत्रों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है तो कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस भी क्लीन स्वीप कर रही है।
ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन इसको अपन कांग्रेस को एकदम कमजोर नहीं बता सकते और ना ही ये बता सकते अपन के भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है या सुनामी चल रही है और उस सुनामी में सारे के सारे अन्य दल जो है बहते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। दिव्या जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें सर ने बताया है कि अभी रीवा और मुरैना में कांग्रेस आगे चल रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्होंने वहां पर प्रचार प्रसार किया था और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हुए इस बार, और इसी के चलते वहां पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रचार किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात सामने आती है अगर कांग्रेस वहां से आगे बढ़त बनाए हुए चलती है तो। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में इसलिए अलग है क्योंकि हम लोग चलिए दिव्या जी, रोकना चाहूंगी, वापस चर्चा में लौटेंगे और अब सीधे रुख करेंगे भोपाल की ओर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री से खास बातचीत। स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस को कुल 1 नगर परिषद में बहुमत मिला है, 5 नगर परिषद में क्लियर नहीं है दोनों को, तो 22 में तो अभी हम जीते ही चुके हैं 28 में से। तो एक तरफा रुझान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और पहले चरण में भी एक तरफा रुझान था, दूसरे चरण में भी एक तरफा रुझान था और इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शहरों के विकास का मॉडल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास का मॉडल है, उसको प्रदेश में जनता का समर्थन मिला है। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। सर, शहर और गांव की बात होती है तो गांव में कहीं न कहीं ज्यादा विश्वास गांव के लोगों ने जताया है भाजपा के प्रति, लेकिन शहरों में कहीं न कहीं कुछ जगहों पर भाजपा फिसली है, तो कुछ यहाँ अंतर तो आया है। देखिए, 90% स्थानों पर हम लोग जीत रहे हैं, सारे फिगर हैं, परिणाम हैं। अब 2-4 जगह कुछ स्थानीय कारण हो जाते हैं, तो 2-4 जगह ऐसा होता है, पर कुल मिला के तो मेजॉरिटी किसकी, इसका महत्व होता है। और मेजॉरिटी हमारी 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी सब जगह भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है, तो पूरी तरह से मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बात कही जाती है कि इनके त्रिदेव थे भाजपा के, वो पूरे तरह से विफल हुए, मिस्टर इंडिया हो गए, गायब हो गए। कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव के जो परिणाम है तो भाजपा के पक्ष में है। देखिए, कांग्रेस कभी जमीनी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस को अगर परिस्थिति बस वोट मिल जाए, कोई कारणवश मिल जाए, उस पर ही कांग्रेस निर्भर रहती है। न कांग्रेस में कोई नेता है, न कांग्रेस में कोई नीति है और न कांग्रेस में कोई कैडर है, और बिना उसके पार्टियां नहीं चलती है। और इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मूल्यों की जो राजनीति की है, उसमें पूरे प्रदेश में या देश में जनता ने परिवारवाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, सबको नकार दिया है और विकास पर लोगों ने वोट दिया है और सबका साथ सबका विकास के संकल्प को प्रदेश की जनता ने समर्थन किया। आज कमलनाथ जी फिर हेलीकॉप्टर लेकर के बैठे। देखिए, मेरा ये कहना है कि बार बार हेलीकॉप्टर लेके बैठे रहते, कहीं जा नहीं पाते, और उनको अब हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली जाके वहाँ आराम करें। तो हेलीकॉप्टर तो दिल्ली भी जा सकता है, उसको लेके काय को बैठे हैं, जाएं दिल्ली, आराम करें, बचा क्या, मध्य प्रदेश में बचा क्या है। तो इसलिए दिल्ली। ओवरऑल कितने की उम्मीद करते हैं इस बार? तो देखिए, अभी जो परिणाम आए हैं आज की मतगणना में, अभी हमारे पास 22 नगर परिषदों के परिणाम आ गए हैं और 28 नगर परिषदों के परिणाम आ गए हैं, जिनमें 22 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। कांग्रेस को कुल 1 नगर परिषद में बहुमत मिला है और 5 में बीजेपी कांग्रेस को थोड़े बहुत कम ज्यादा है। तो 28 में से 22 में तो हम जीत ही चुके हैं, तो इससे बड़ा रुझान क्या हो सकता है। तो
हमने सुना गृह मंत्री यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और ग्रामीण और शहरी दोनों निकाय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। बाकी कमलनाथ जी को अब दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए, वो दिल्ली के ही लायक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, यूनिट 24 भोपाल। चलिए, तो निकाय चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और इसी के चलते प्रत्याशियों की भाग्य का जो फैसला है वो भी आज हो जाएगा। और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। पवन जी, ये जानना चाहूंगी क्योंकि मतगणना हो रही है और अगर पहले चरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 3 नगर निगमों में कांग्रेस ने भी जीत हासिल की थी। इस बार क्या नजर आ रहा है आपको? क्या लगता है कितने नगर निगमों में कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा सकती है? नहीं, देखिए, अभी 3 नगर निगम में तो हमें जीतना चाहिए। अभी रतलाम का भी है, अभी काफी इनिशियल उसका हुआ है। पिछली बार नगर निगम में भी 3 नहीं, हमने वैसे तो 5 जीती थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, पूरा इनका सिस्टम मैनेजमेंट से चलता है। क्योंकि नॉर्मल राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी जो भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, हम कहते हैं राजनीतिक पार्टियां तो आपको अपने कामों पे जाना चाहिए आम जनता के पीछे। ये कभी अपने काम बताते नहीं, हमारे कमलनाथ जी को गिनाएंगे, हमारे राहुल गांधी जी को गिनाएंगे, अपने काम कभी नहीं बताते। मैं तो सीधा सा स्पष्ट बोलता हूं कि भाई जब आप एक दिन तक सत्ता में तो आप बाकी कोई बात मत करिए, सरकार की बात करिए कि हमने क्या क्या किया। इन्होंने जो वादे करके चुनाव में आए, नहीं आए, फिर भी इनकी सरकार बननी है। हम रोजगार कम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम जीतेंगे। ये तो तानाशाही वाली बात है। हम कहते हैं कि आप राजनीतिक पार्टी यही होती है ना कि हम भाई पहले जो हमने जो चुनाव में घोषणा की उनको पूरा किया, अब हमें वोट दो। तो कोई भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो वोट मांगता नहीं है। अभी नगरीय ग्राम पंचायत की बात कर, ग्राम पंचायत में पूरे कांग्रेस को बहुमत मिली। जहां मतपथ से चुनाव हुए थे वहां का रिजल्ट आए पूरे कांग्रेस के, तो वहां भी किस तरह को देखने को मिला कि किस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, किस तरह के वो जो तहसीलदार उनको प्रमाण पत्र देने के लिए पैसे ले रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये कमलनाथ जी को एडवाइस करेंगे दिल्ली चले जाए, अपनी नहीं करेंगे एडवाइस कि हमने जो वादों को पूरा कर सत्ता में आए तो उन वादों को पूरा करें। तो हमारे आज आम जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में है। जिस दिन इनका मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा, आम जनता की आवाज एक्चुअल बाहर तक आ पाएगी, उस तरह ताबड़तोड़ मतों से हम जीतेंगे। जो हमने पिछले दौर में जो प्रदर्शन किया तो उससे और बेहतर होना चाहिए हमारा। लेकिन इनके मैनिपुलेशन इनका, क्योंकि आज हम कह रहा है चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हमें चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा, हमें पुलिस प्रशासन से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये सत्ता का जिस टाइप से दुरुपयोग कर सकते हैं पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी हम अच्छी तरह से आएंगे और 2023 में हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, पुलिस प्रशासन से चुनाव लड़ रहे हैं। दिव्या जी, क्या कहना है? क्योंकि ये कांग्रेस आरोप लगातार बीजेपी पर लगा रही है कि हम पुलिस प्रशासन से हमारी लड़ाई है, बीजेपी से तो हम लड़ ही नहीं पा रहे हैं। हिमांशु जी, ये हार के विलाप के लक्षण दिखाई देने लग गए हैं। जो हार के बाद का विलाप होता है या हार दिखाई देती है और वो विलाप होता है, ये वो लक्षण है। क्योंकि आपको अब ठीकरा तो फोड़ना है, अब आप किस पर ठीकरा फोड़ेंगे? तो इसलिए आप एक किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे। और वो सबसे आसान तरीका होता है कि आप बोले शासन प्रशासन हमारे विरुद्ध है, हेलीकॉप्टर खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, लेकिन शासन से हमारी लड़ाई है, शासन हमारे साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रहा है। और बहुत कुछ, अभी तो ईवीएम नहीं बोला इन्होंने, अभी तो ईवीएम आ जाना चाहिए था अभी तक। तो जो होता है कि जो पतली गली का रास्ता जब चाहिए रहता है, जब आपको किसी के मर तो मरना पड़ेगा ना अपना, तो वो ये बात कहेंगे और ये विलाप के लक्षण शुरू हो गए। अब ये रुदन होगा ये सारा का सारा, तो ये होना है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, जो आप आरोप लगा रहे हैं पवन जी, वो आरोप लेकर, वो बातें लेकर अब जनता के बीच में गए थे। वो मौका था जब आप जनता के बीच में गए थे, लेकिन जनता ने उन सारे के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करा। और सिरे से खारिज करते हुए जनता ने जब पुनः भरोसा दिखाया है, और एक बात आपको और बता दूं कि जब पार्षद जीतते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो जमीनी जो लोग हैं उनका भरोसा पार्षद जो है जिस पार्टी पर है, जिस पर वो अपना तारतम्य समझते हैं, इसी कारण से वो पार्षदों को जिताते हैं। तो आप सबसे पहले एक बात समझिए कि पार्षदों की जब संख्या बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, इसका मतलब यह है कि जनता ने उन पार्षदों पर भरोसा जताया, नंबर 1। नंबर 2, परसेंटेज ऑफ बीजेपी वोटर्स बढ़ गए, ये भी आपके पास प्रामाणिकता है। तो अगर आप ये बार बार ये जो विलाप करेंगे कि हमको शासन प्रशासन से करना है, हमारा झूठ का तंत्र है, हमारी ये सारी की सारी योजनाओं का हमारा सारा फेलियर है, हम जो सब कुछ बताते हैं, तो साहब ये जनता ने आपको आपका आंसर अपने आप वोटों में दे दिया है। तो समझना आपको है, क्योंकि
क्योंकि आप उस बात को, अगर संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत इस बात की है कि आपका विलाप अब शुरू हो गया है, जिसका मतलब यह है कि आप हारने की कगार पर आके खड़े हो गए और ये सब तंत्र आपने, आरोप मढ़ने का अर्थ ही यही होता है। अगर आप जीत को, हार को उसी समदृष्टि से स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी का चिंतन मनन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हार भी ठीक है, जीत भी ठीक है, क्योंकि ये चुनाव है, ये होता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कहीं और ठीकरा फोड़ना शुरू करें। अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर देखिए कि आपको अब अपनी पार्टी में क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपने संगठन के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी योजनाओं के साथ हितग्राही तक पहुंची है और तभी उसकी तब्दीली हो रही है वोटों में। बस मेरा इतना संदेश है। बिल्कुल। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि खरीद फरोख्त करती है भाजपा, और कहीं ना कहीं अगर हार की बात आती है तो कांग्रेस का ये आरोप हमेशा रहता है, और दूसरी बात ये है कि जनता भी अपना मत देती है प्रत्याशी के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों समीकरण बैठते हैं। अगर खरीद फरोख्त हो रही है, कांग्रेस से कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो शामिल हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं उदासीनता हो सकती है पार्टी को लेकर, ये देखा जा सकता है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, हर चुनाव में लगते हैं। भाजपा कांग्रेस पे लगाती है, कांग्रेस भाजपा पे लगाती है, लेकिन ये मैडम नगरीय निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, बड़े चुनाव नहीं है, और अधिकांशतः लोगों का रुख अपने क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, पानी की समस्या है, मूलभूत समस्याओं पे ज्यादा ध्यान देता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि चाहे वो उपचुनाव हो या निकाय चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, इस उपचुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, इन सब में जनता का जो एक वो रहता है, वो सरकार की तरफ रहता है। हमेशा आप देखिए, सरकार के विपरीत आम जनता जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो अपने आपको, अपने क्षेत्र को विकास से जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि इससे कोई सरकार में तो परिवर्तन हो नहीं जाता। स्थानीय निकाय में अगर सपोज कीजिए विपक्ष जीत भी गया तो सरकार तो अपनी जगह जो है वो कांस्टेंट रहनी है। इसलिए जनता का या मतदाताओं का मानना यह रहता है कि अगर हम सरकार के साथ जुड़े रहेंगे या सरकार के साथ कदमताल करेंगे तो निश्चित हमारे क्षेत्र जो है वो, हमारे क्षेत्र में विकास होता रहेगा। लेकिन हम अगर इसके विपरीत जाते हैं तो निसंदेह हमारा क्षेत्र विकास में पिछड़ेगा। एक ये भावना भी होती है, और ये भावना ज्यादातर उपचुनाव में और स्थानीय निकाय चुनाव में होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे वो पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी हो, इनका ध्यान भी जो है सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। इनका हमेशा आप देखिए सॉफ्ट कॉर्नर सत्ता पक्ष की तरफ रहता है उपचुनावों में और निकाय चुनावों में। उसका कारण यह है कि ये अपने सरकार के समक्ष अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि देखिए हमारे रहते हमने ये हिसाब किताब किया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये विपक्ष के विपरीत तो जाती हैं, हर हाल में विपक्ष के विपरीत जाती हैं। तो अगर विपक्ष ये कह रहा है कि हमको सरकार का भी सामना करना पड़ रहा है, हमें सत्ताधारी दल का भी सामना करना पड़ रहा है, हमें प्रशासनिक लोगों का भी सामना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूं कुछ हद तक ठीक है। बिल्कुल अनिल जी, और कहीं ना कहीं क्योंकि इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव रहा, पंचायत चुनाव रहा, अलग ही इस बार रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमीनी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, केंद्र का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो 23 में भी चुनाव है, उसको देखते हुए भी जो तैयारी है वो अभी से की गई और इस चुनाव में बिल्कुल पूरी ताकत झोंक दी गई। देखिए, ये 23 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इन चुनावों को विधानसभा चुनाव की तर्ज पे लड़ा है, और कांग्रेस ने भी इन चुनावों को और विधानसभा की तर्ज पे लड़ा है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप में सफल हुई है, और विपक्ष यानी कांग्रेस भी अपने आप में सफल हुई है। सफलता कांग्रेस को इसलिए कही जा सकती है कि आप देखिए, ग्वालियर जो है परंपरागत गढ़ है, सारे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लाइन से बिल्कुल आप देखिए वहां पर हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और अलग इनके साथ बढ़ गए। इसके बावजूद अगर 56 साल के इतिहास को परिवर्तन कर दिया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इधर रीवा देख लिए, रीवा में A to Z विधायकों का पूरा भाजपा का गढ़ है। वहां पर जिला पंचायत भी कांग्रेस ने इनसे छीन ली, और आज भी देखिए आप महापौर के उसमें भी काफी लीड पे चल रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी मेहनत तो कर रही है, घर पे बैठी नहीं है, और विधानसभा तर्ज पे चुनाव लड़ रही है।
बिल्कुल पवन जी, ये क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव के जो भी परिणाम आएंगे, कहीं ना कहीं 2023 को देखते हुए एक नजरिया बनेगा, क्योंकि जनता भी वही चीज देखेगी, क्योंकि 23 में चुनाव है, जनता को भी अच्छे से पता है, और कहीं ना कहीं जो परिणाम है 23 को देखते हुए भी अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, हम लोग उसी लक्ष्य के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हमारा काम करने का और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं, आम जनता की, नौजवान किसानों की, उनकी भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं। हमारा ध्येय सिर्फ ये नहीं रखता कि एन पेन प्रकार हमें 2023 में सत्ता चाहिए, भले उसके लिए हमें 750 किसानों को मारना पड़े, भले कितने भी झूठ बोलने पड़े। ये बेसिक अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। अभी दिव्या जी ने जो बोला, दिव्या जी हमेशा कांग्रेस की बात करती हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस की बात करता है। मैं एक आम इंसान के नाते बोल रहा हूं, जब मैं सुबह उठूंगा और जब रात में सोऊंगा, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक क्या राहत दी इन्होंने एक आम आदमी को। हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा हुआ, डीजल का टैक्स बढ़ा हुआ, अब सिर्फ एक चीज में जीएसटी लगना बचा हुआ कि हम सोच लें कि हमें दिल्ली जाना है और उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। दही, दूध, हर चीज में जीएसटी, महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। कोरोना के समय इन्होंने लूट मचाई हुई थी, तो इनकी अनगिनत चीजें। अब मम्मी मैं बोलूंगी, दिव्या जी बोलेंगी बाकी बात को भटका रहे। मैं एक पहले उसके पहले निवेदन किया था दिव्या जी कि मैं एक आम आदमी के हिसाब से सोचने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जब सुबह उठता हूं और जब सोता हूं तब तक मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, और उन चीजों का सामना करने के बाद रात में जब एक निष्कर्ष निकालूंगा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें किसी तरह का रिलैक्स दिया है। यही हालत एक आदमी की है। हम पेट्रोल का रेट कम नहीं करेंगे फिर भी हम जीतेंगे, हम रोजगार नहीं देंगे फिर भी हम जीतेंगे, हम 100 दिन में काला धन लाने का झूठा वादा करेंगे फिर भी हम जीतेंगे, कांग्रेस के विधायकों को हम भाजपा में शामिल कर लेंगे फिर भी हम जीतेंगे। ये तो बड़ी ताबड़तोड़ है। यही मैं चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से एक आम जनता नागरिक से अपील करता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को खतरा था, आज कहीं ना कहीं उस संविधान पे खतरान पड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है कि हम काम नहीं करेंगे फिर भी जीतते जाएंगे। तो हम सबसे अपील करते हैं कि इसका जवाब देने का समय आ गया है, नहीं तो ना हमारा संविधान बचेगा, ना नौजवान बचेगा, ना किसान बचेगा। बिल्कुल, चर्चा में वापस लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उमरिया से खबर मिल रही है, जहां नगर परिषद मानपुर चुनाव परिणाम में वार्ड क्रमांक 1 से निर्दलीय प्रत्याशी संतलाल चौधरी ने जीत हासिल की है। वार्ड 5 से भाजपा के राजेश मिश्रा ने जीत हासिल की है, और वहीं वार्ड 11 से कांग्रेस के राहुल द्विवेदी ने जीत हासिल की है। साथ ही आप बता दें कि वार्ड 12 से कांग्रेस की पुष्पा शारदा गौतम जीती है, और वार्ड 13 से भाजपा के शिवराम शुक्ला ने जीत हासिल की है। चलिए, और चर्चा में लगातार बने रहेंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।